आगरा से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसके खुलासे ने पुलिस के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक नाबालिग लड़की हुई गायब और फिर जब हुई बरामद तो सच आया सबके सामने बुर्के वाली लड़की का बदलापुर। ताज नगरी से एक नाबालिग हुई गायब। परिवार वालों ने लगाया एक युवक पर आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आया युवक, लेकिन जब बरामद हुई नाबालिग लड़की तो उड़ गए सबके होश। आगरा के थाना न्यू आगरा के दयालबाग इलाके से 23 फरवरी को एक नाबालिग लड़की के किडनैप होने की सूचना पुलिस को मिली। जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो परिवार वालों ने मेहताब राणा नाम के युवक पर बच्ची के किडनैपिंग का आरोप लगाया। फरवरी की 23 तारीख और दिन में करीब रहा होगा 12 बजे का वक्त एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें एक धर्म विशेष का आवरण ओढ़े हुए एक युवक बुर्के में एक युवती को ले जाता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय बाद जब युवती घर नहीं पहुंचती है तो परिवारीजन थाना न्यू आगरा में मेहताब राणा नाम के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं और ये बताते हैं कि उसकी नाबालिग बेटी को पहले भी 2 बार अपहरण करके मेहताब राणा ले जा चुका है और उसका शारीरिक शोषण कर चुका है। चूँकि मामला 2 संप्रदाय से जुड़ा हुआ था इसलिए पुलिस फूंक कर इस मामले में कदम रख रही थी। परिवार वालों ने बताया कि उनकी बच्ची सरन अस्पताल गई हुई थी, उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। परिवार वालों के आरोप के बाद पुलिस ने मेहताब राणा की तलाश शुरू की तो वहीं अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इस बीच पुलिस ने मेरठ से मेहताब राणा को गिरफ्तार कर लिया तो वहीं उसी के परिवार के 3 महिलाओं को जेल भेज दिया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसने पूरी ही कहानी पलट कर रख दी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आई नाबालिग एक युवक के साथ जाती हुई आई नजर। नाबालिग लड़की ने पहना हुआ था बुर्का तो वहीं युवक ने पहन रखा था लाल रंग का कुर्ता। देखिए, जनपद आगरा के थाना न्यू आगरा में विगत 1 सप्ताह पहले एक युवती का गायब होने की सूचना जो है उनके परिजनों द्वारा थाना न्यू आगरा पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा और एसपी सिटी आगरा और बाकी अन्य हमारे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लगातार मेहनत करते हुए फाइनली हमें सफलता उस बच्ची को सकुशल बरामद करने में आज मिली है। विवेचना अभी कई पहलुओं पे हमारी अभी जारी है। पूर्व में भी एक घटना इनके साथ पहले हो चुकी थी वर्ष 2018 में। उससे संबंधित कुछ आरोपी पहले जेल जा चुके हैं। वर्तमान घटना में किसकी क्या भूमिका थी इसके बारे में विवेचना भी हम लोगों की प्रचलित है। समय आने पर आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। दरअसल तफ्तीश में पता चला कि जिस युवक के साथ नाबालिग जा रही है वो मेहताब राणा है ही नहीं, जिसके बाद लगातार नाबालिग लड़की को तलाशा जा रहा था और आखिरकार पुलिस नाबालिग लड़की तक पहुंच गई जो दिल्ली के तिलक नगर इलाके से एक पीजी से बरामद हुई। जिसके बाद हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस लाल कुर्ते वाले युवक तक भी जा पहुंची जिसका नाम रिंकू है। दरअसल रिंकू ने बताया कि ये पूरा प्लान दिव्यांशु का था। दिव्यांशु रिंकू का दोस्त है और ये पूरा प्लान मेहताब राणा को फंसाने के लिए बनाया गया था। बीती रात जब युवती को बरामद किया गया है तो एक अलग ही कहानी निकलकर सामने आई है। दरअसल इस पूरे अपहरण की कहानी के पीछे जो युवक है उसका नाम है दिव्यांशु चौहान, जो उस नाबालिग युवती से पिछले 1 साल से उसके संबंध थे। लगातार एक दूसरे से बातें होती रहती थी और ऐसे में उसने एक बहुत ही बड़े स्तर पर प्लानिंग रची। अब उस प्लानिंग का खुलासा हो रहा है तो हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। दरअसल पिछले 1 साल से ग्वालियर का दिव्यांशु और नाबालिग लड़की आपस में संपर्क में थे और इसी दौरान मेहताब राणा के बारे में दिव्यांशु को बताया गया
जिसके बाद मेहताब राणा को फंसाने के लिए ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। धीरे धीरे जब युवती को बरामद किया गया है, उससे पूछताछ हुई है, तो पता चलता है कि मेहताब राणा को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उसने लंबे समय तक उस नाबालिग युवती का शारीरिक शोषण किया था, दिव्यांशु एक बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार करता है। और ऐसे में तकनीक के सहारे लगातार दिव्यांशु उस इंस्टाग्राम के ज़रिए, उस कॉलिंग के ज़रिए पूरी प्लानिंग को वो लगातार तैयार कर रहा था, पूरा प्लॉट तैयार कर रहा था। और जो पुलिसिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि 23 तारीख से पहले 21 तारीख को दिव्यांशु ने आगरा में आकर पूरी प्लानिंग तैयार की है, पूरी रूपरेखा तैयार की है। चूँकि मेहताब राणा एक संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो ऐसे में चूँकि जब भी उसको ले जाया जाएगा तो उसका जो बाहरी आवरण है वो धर्म विशेष से जुड़ा नज़र आना चाहिए। इसलिए दिव्यांशु चौहान ने अपने दोस्त रिंकू को इस बात के लिए सहमत किया कि कुर्ता के साथ साथ एक ब्लैक कैप लगाकर, एक टोपी लगाकर उस युवती को बुर्का पहनाकर आप सरन हॉस्पिटल से लेकर जाएंगे। फिलहाल पुलिस की तत्परता की वजह से नाबालिग लड़की बरामद हो चुकी है, तो वही दिव्यांशु का साथी रिंकू पुलिस की गिरफ्त में है। इसके साथ ही पुलिस को इंतजार है नाबालिग लड़की के कोर्ट में बयान दर्ज कराने का, जिसके बाद पूरा मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो वाकई लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।